कार्टून टीवी। डोंगरी गांव में कोरोना बीमारी का कहर फैलने लगा था, लेकिन काम धंधे की मजबूरी के कारण सब लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए सारे नियम तोड़कर अपने अपने काम चालू रखे। गांव में कोई खास सुविधा भी नहीं थी हॉस्पिटल की। पहले ही 5-6 लोग मौत का शिकार हो चुके थे, लेकिन मरते क्या न करते। पेट भरने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए बेचारे मजबूर थे। सरकार ने गांव में एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी थी ताकि लोगों का इलाज हो सके, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर बहुत ही नालायक और रिश्वतखोर था। वो लोगों को अजीब अजीब सी बीमारियों का नाम बताकर डरा देता और ठीक करने के बहाने उनको लूटता था। एक दिन उनके क्लिनिक पर एक आदमी पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाइए, उसकी बहुत हालत खराब हो गई है। न जाने क्यों वो खून की उल्टी कर रहा है। अरे कहीं उसको खून का कैंसर तो नहीं हो गया? नहीं साहब, मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं उसकी मौत का गम कैसे सहूंगा? अभी तो उसकी शादी भी नहीं। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। उसी समय गांव के और भी लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं और अरे डॉक्टर साहब, बचाओ बचाओ, हमारे घर में लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं। यह क्या हो गया? लेकिन ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने का। कल रात मेरे बेटे ने शराब पी ली थी, तब से उसकी हालत बिगड़ी हुई है। एक दिन के लिए लॉकडाउन क्या खुला, ये सारे नौजवान शराब पीने के लिए टूट पड़े और अब जिंदगी और मौत के बीच फंस चुके हैं। कुछ कीजिए। अच्छा, आप उन सबको यहाँ ले आइए और पैसों का इंतजाम भी करके रखिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, हम गरीबों के पास तो सारे पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब तो कुछ गहने और हमारे खेत ही बचे हैं, बस वही बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं। जंगल के रास्ते 3 आदमी अपने साथ कुछ पेटियां लेकर जा रहे थे। जल्दी करो, हमें डोंगरी गांव में ये माल पहुंचाना है, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि वो डॉक्टर अपनी बात से मुकर गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तभी किसी की आवाज के आने से वो रुक जाते हैं। अरे कोई है, मुझे बचाओ। अरे ये तो किसी लड़के की आवाज आ रही है। एक लड़की सामने से भागती हुई आ रही थी और वो उन आदमियों के पास आकर रुक जाती है और अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मेरे पीछे एक जंगली सुअर पड़ गया है, मेरी मदद करो आप लोग। क्या जंगली सुअर? लेकिन हमको तो कोई भी जंगली सुअर नहीं दिखाई दे रहा। तभी उन सबको किसी जानवर के भागने की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही समय में आवाज की तरफ से उनको एक जंगली सुअर भागता हुआ उनकी ही तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुझे बचाओ, वो देखो वो आ गया। हम तुझे क्यों बचाएं? न जान न पहचान, तुम सब अपने अपनी जान बचाने की सोचो पहले। तब तक वो सुअर उनके और नजदीक आ जाता है और वो सुअर उन तीनों को मारना शुरू कर देता है। वो तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। सुअर उन तीनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। मर गया रे, सुअर ने तो मेरी टांगी तोड़ दी, कोई बचाओ रे। बचाओ बचाओ, हे भगवान, इसने तो मेरी कमर का कचूमरी बना दिया। अब मैं ये सामान कैसे उस डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा? मर गया रे, मेरे पेट में इसने अपना सर देकर मारा है। मेरा तो पेट ही फटने को है। कहाँ से आ गया ये जंगली सुअर? अबे हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? उस लड़की को मारने आया था तो उसको मारता ना, हमारे पीछे क्यों पड़ गया? उस सुअर ने तीनों बदमाशों को तो घायल कर दिया, लेकिन ये क्या, वो लड़की ज्यों की त्यों खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले अपनी जान बचाने की बात कर रही थी। क्यों रे बदमाशों, ये तुम लोग क्या लेकर जा रहे हो? मुझे तो तुम गलत आदमी लग रहे हो। सच सच बताओ, वरना वो सामने देख लो, अभी वो जंगली सुअर तुम सबको ही देख रहा है। उन बदमाशों में से एक बदमाश बंदूक निकाल लेता है और उस लड़की पर और उस सुअर पर निशाना लगाता है। अभी तुझे बताता हूँ, जब ये गोलियां तेरे शरीर में जाएंगी ना तो। तभी वो सुअर उस बदमाश की तरफ भागना शुरू कर देता है और एक जोर से टक्कर मारता है।
वो बदमाश फिर से दूर जाकर गिरता है। सुअर फिर से उस बदमाश की तरफ भागता है। वो बदमाश उठकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने इस बार दबंग चुड़ैल आ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। सारे बदमाश डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल चुड़ैल मर गए रे, आगे चुड़ैल पीछे सुअर, अब कहाँ भाग कर जाए। क्यों रे बदमाशों, क्या ले जा रहा है इस पेटी में? कहाँ डाका डाला है? अब या तो चुड़ैल से मरेंगे या सुअर से। सही है, आगे कुआं पीछे खाई, लगता है आज हमारा टाइम खराब है। ये कैसी चुड़ैल है जो दबंग गाने पर डांस कर रही है? खबरदार, तेरी बाकी सांसों को भी छीन लूंगी तुझसे अगर तूने मेरे दबंग स्टाइल के बारे में कुछ कहा। तू जानता नहीं कि सलमान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। चुड़ैल भी कभी किसी की फैन हो सकती है, ये क्या मजाक है? तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल तीसरे आदमी की पिटाई शुरू कर देती है। मर गया रे, बताता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल जी, ये पेटी में जहरीली शराब है। ये शराब हम गांव के डॉक्टर को देने जा रहे थे। उसने हमें इसके लिए पैसे देने का वादा किया था, क्योंकि वह शराब को गांव में अपने आदमियों के द्वारा नौजवानों को बांट देगा, और जब वो पिएंगे तो वो नौजवान बीमार हो जाएंगे और फिर डॉक्टर को इलाज के बहाने खूब पैसा लूटने को मिलेगा। क्या? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है उसको अब अपने स्टाइल में ही समझाना पड़ेगा। सुनो, अब मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी, और जब तक लौट कर नहीं आ जाती तब तक तुम तीनों यहाँ उल्टे लटके रहोगे। ऐसा कहकर दबंग चुड़ैल उन तीनों को पेड़ पर उल्टा लटका देती है। दबंग चुड़ैल उनमें से एक आदमी का भेष बनाकर पेटी अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है गांव में। गांव में वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। ये लो आपका माल, अब आप जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, तू बैठ यहाँ पर, मैं जरा ये माल अपने आदमी को पहुंचा दूं। नहीं, पहले मेरे पैसे ला कर दो। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं तेरा पैसा खाकर कहीं चला जाऊंगा। तुम पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो लोगों की जिंदगी बचाता है, लेकिन तुम पैसों के लिए उन्हीं लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगा। लेकिन ये क्या, वो सर्जिकल नाइफ टूट जाता है। डॉक्टर फिर उस पर धारीदार कैंची से हमला करता है, लेकिन वो कैंची भी मुड़ जाती है। अबे तू आदमी है या पत्थर? मैं क्या हूँ ये तुझे अभी पता चल जाएगा। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वो आदमी दबंग चुड़ैल में बदल जाता है और फिर दबंग स्टाइल में होती है डॉक्टर की पिटाई शुरू। अरे मर गए, अरे कौन हो तुम चुड़ैल? अब तेरे को मैं यही शराब पिला पिला के मारूंगी। ऐसा कहकर दबंग चुड़ैल ने शराब की बोतल खोली और उस डॉक्टर के मुंह में डाल दी। डॉक्टर शराब पीकर उल्टियां करने लगा। गरीब लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले, और पी। ऐसा कहकर वो दूसरी बोतल भी उसके मुंह में डालने वाली होती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। जब खुद की जान पर आई तब पता लगा कि मैं कितना गलत था। अरे नालायक, तेरे को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और तू लोगों की जान से खेल रहा है। निकल पाखंडी, मर जा तू। नहीं चुड़ैल जी, मैं सबका इलाज करूंगा, वो भी मुफ्त में। कसम पैदा करने वाले की, मैं सबका फ्री में इलाज करूंगा। मिथुन की फिल्म का नाम मत ले, मैं सलमान की फैन हूँ। अच्छा, सलमान की फैन चुड़ैल जी, मैं सबका इलाज फ्री में कर दूंगा। लेकिन तू लोगों को सच कैसे बताएगा कि तू जहरीली शराब की तस्करी कर रहा है यहाँ पर? चुड़ैल जी, ये मैंने यहाँ के सरपंच के कहने पर किया। वो बहुत चालाक और निर्दयी है। कुछ दिनों से गांव के लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसका बदला लेने के लिए उसने सबको सबक सिखाने की सोची, और इसमें उसने मुझे भी लालच देकर फंसा लिया। मैं भी पैसों के लालच में आ गया और ये सब कर डाला। ऐसा क्या? तेरे ऊपर भी कोई गुनहगार बैठा है?
अब तेरे क्राइम पार्टनर को भी ठिकाने लगाऊंगी। पहले तो इन सब गांव के लोगों का इलाज करके ठीक कर, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। नहीं चुड़ैल जी, खाली सरपंच को सजा देने से कुछ नहीं होगा। ये जहरीली शराब का बहुत बड़ा गिरोह शहर से काम करता है। तुम्हें उसको ही खत्म करना होगा, तब ये धंधा जड़ से खत्म होगा। इसका पता कौन देगा? इसका पता तो तुम्हें सरपंच ही देगा। चल, वो भी मैं निपटा दूंगी, बस तू इन सब का इलाज कर। और याद रख, अगर तूने कोई भी चालाकी की और इन गांव के लोगों को परेशान किया तो जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तेरा उससे भी कहीं ज्यादा बुरा कर दूंगी। मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। अब कहने को तो चुड़ैल हो, पर आप तो सचमुच में ही दबंग हो। अब बस कर, मक्खन मत लगा, अपना काम कर। ऐसा कहकर डॉक्टर गांव के जिन लोगों ने जहरीली शराब पी थी उनका इलाज मुफ्त में शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में लोग ठीक होने लग जाते हैं। सबको समझा दे कि शराब बुरी चीज है। डॉक्टर ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। ये शराब हमारे शरीर के अंदर जाकर उसको खराब करती है। इसलिए अगर किसी ने दोबारा शराब पी तो हो सकता है कि मैं उसकी जान ना बचा सकूं। चुड़ैल ये सब चुपके से देख रही होती है और वहां से चल देती है। अब चलती हूँ उस सरपंच को सबक सिखाने। क्या आप भी चलोगे मेरे साथ? अगले भाग में उस सरपंच और पूरे शराब के गिरोह को बंद करेंगे। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग।